हेलो एवरीवन। क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग का, जो कि फोर्थ चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, और किस मॉलिक्यूल को हम पोलर बोलेंगे और किसको नॉन पोलर बोलेंगे, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और किस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हम ये सभी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ए बी मॉलिक्यूल है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये जो बी एटम है यहाँ पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो आयंस बने हैं यहाँ पे, पोलैरिटी क्रिएट हुई है डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल यहाँ पे बने हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दो पोल क्रिएट हुए हैं और जो दो पोल क्रिएट हुए हैं, दो आयंस बने हैं यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बने हैं। और मान लीजिए इन दोनों आयंस के बीच की डिस्टेंस है डी। जो डी डिस्टेंस है इन दोनों आयंस के बीच में, और चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ से जो डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट को ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो जो चार्ज है यहाँ पे क्यू, कितना चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, प्लस माइनस जो भी है चार्ज उसका मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको डी से, जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच में, वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की आप यही डेफिनेशन दे सकते हो, जो न्यू है, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। मतलब जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है लेकिन वैल्यू सेम है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है। तो हम चार्ज का क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं इस तरीके से, और मल्टीप्लाई किया जो उनके बीच की डिस्टेंस है चार्ज के बीच की, वो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। और जो डाइपोल मोमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। और जो डायरेक्शन की बात करें, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है किसी भी एटम्स के ऊपर, और बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। तो इसके जो डायरेक्शन की बात करें, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ तो इसका आएगा टेल, और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ ऐसे सिरा आएगा इसका हेड। हेड तो आएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, और जो टेल है यहाँ से वो आएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसकी ये डायरेक्शन हुई। और जो डाइपोल मोमेंट है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ऊपर एरो लिखते हैं। ये ऑब्वियसली एरो आएगा इसके ऊपर, लेकिन कई जगह आपको डायरेक्ट ये ऐसे न्यू भी बता देते हैं, लेकिन हमें ये श्योर है कि वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर एरो लगाया जाता है। और जो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होगी उसकी बात करेंगे हम। और क्यों यहाँ पे क्या है, चार्ज। अगर जो चार्ज है वो 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो अगर 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना आएगा, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। और जो 1 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर है उसको हम डी बाय लिख सकते हैं, डी से कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एसआई यूनिट है, जो 1 ESU है, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वो किसके इक्वल होगा, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम डिवाइडेड बाई 4.803 × 10⁻⁻10। जो लास्ट में वैल्यू कितनी आई है, 3.335 × 10⁻⁻10 कूलाम। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इतने कूलाम के इक्वल होती है।
और जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻² मीटर। लास्ट में जो 1 डी बाय की वैल्यू आई है, 1 डी बाय कितना होगा 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये कूलाम है और ये क्या है मीटर। इतना आता है 1 डी बाय। और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर में 10⁻18 के इक्वल होता है। फिर डाइपोल मोमेंट हम डिस्कस करते हैं। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे पास, जो भी मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम उसका डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें क्या आएगा डेल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा डेल पॉजिटिव। पोलैरिटी क्रिएट हुई और इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है इसके बीच में d और इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। तो HCl जो बॉन्ड है उसका डाइपोल मोमेंट कितना है 1.07 डी बाय, इतना इसका डाइपोल मोमेंट आएगा। और कुछ और मॉलिक्यूल्स का भी डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे। ये डाइपोल मोमेंट हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर एटम्स के बीच में जैसे HF है, HCl, HBr, HI, इनका अगर डाइपोल मोमेंट हम कंपैरिजन करते हैं किसका ज़्यादा होगा, तो जितना एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे HF है हमारे पास या फिर HCl है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डेल नेगेटिव है यहाँ पे वो ज़्यादा आएगा, क्यू नेगेटिव बोल सकते हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर क्यू पॉजिटिव कम आएगा, ज़्यादा ही पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर और ज़्यादा नेगेटिव आएगा फ्लोरीन के ऊपर। मतलब चार्ज ज़्यादा हुआ, न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वैल्यू वो ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। जो इसके ऊपर क्यू नेगेटिव आएगा वो कम होगा फ्लोरीन वाले के कंपैरिजन में। हाइड्रोजन पे भी क्यू पॉजिटिव कम वैल्यू होगी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्डेड एटम्स के बीच में, उतनी ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी। इस वजह से HF का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा HCl, HBr, HI के कंपैरिजन में। ये तो था डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं। अगर हमारे पास जैसे पॉली एटॉमिक 2 से ज़्यादा जो उसके अंदर एटम्स होंगे, जैसे वाटर का केस लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट हम देखेंगे। इसके ऊपर क्या है लोन पेयर। जो डाइपोल मोमेंट आता है 1.84 डी बाय, वो किस वजह से, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो मोमेंट होगा एटम्स का, जो चार्जेस आएंगे इसके ऊपर, वो होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से। जो डायरेक्शन बताएंगे हम एटम्स के बीच में, डायरेक्शन क्या बताई, इसके ऊपर क्या आएगा क्यू पॉजिटिव, इसके ऊपर क्यू नेगेटिव। ये डायरेक्शन बताई हमने, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ डायरेक्शन आएगी। क्या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन हुई तो वाटर मॉलिक्यूल में इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और ये लिखी हमने डायरेक्शन। और इसी तरीके से इस ऑक्सीजन की तरफ हेड आएगा और ये आएगा टेल। तो इसका डाइपोल मोमेंट आया इतना। और अमोनिया का केस देखते हैं, नाइट्रोजन, जिसकी शेप ऐसे है, अमोनिया NH3 और 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे और एक लोन पेयर है। इसमें हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ऐसे एरो लिखेंगे हम इस तरीके से। और जो लोन पेयर के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो किसी भी एटम से लोन पेयर की तरफ होगी, इस तरीके से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन होगी। ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, इसी तरीके से ओवरऑल बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा 1.47 डी बाय। इस तरीके से हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में बता सकते हैं डाइपोल मोमेंट। और कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखते हैं। अब डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये जो डबल बॉन्ड है और ये कार्बन, इसके ऊपर क्या आएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। जो डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, इस तरीके से आएगी, ऑक्सीजन की तरफ इस साइड और इस साइड भी ऑक्सीजन की तरफ। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से जो ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 होगा, क्योंकि
इस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हुई और इस तरफ डायरेक्शन हुई, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि इसके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हुई थी, इस बॉन्ड के अंदर भी पोलैरिटी है और इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में भी पोलैरिटी क्रिएट हुई है। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है, लेकिन ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से इस तरफ का जो डाइपोल मोमेंट आएगा इन बॉन्ड का, और जो इन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें नेट डाइपोल मोमेंट हमने निकाला है। इसी तरीके से जो BeF2 मॉलिक्यूल है, BeF2 लीनियर जिसका स्ट्रक्चर होता है, उसका डाइपोल मोमेंट भी जो न्यू नेट है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरीके से जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जैसे BF3, इसके अंदर भी सिमेट्री है। BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, 3 फ्लोरीन एटम ऐसे एक ट्रायंगल बन जाती है, ये इस तरीके से। इन बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा और इसके अंदर जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये किस तरीके से है, ये जो दोनों बॉन्ड है, यहाँ देखते हैं दोबारा, ये जो दोनों बॉन्ड है उसका हमने क्या किया, बोरॉन से फ्लोरीन की तरफ ये डायरेक्शन आएगी डाइपोल मोमेंट की, इस तरीके से। और फिर इस तरफ आया और इस तरफ, और इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं दोनों का। जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाला गया इस तरीके से यहाँ, और एक फ्लोरीन एटम इस तरफ है, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आया और इस फ्लोरीन और बोरोन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ये वाला, ये इनका जो रिजल्टेंट ये वाला होगा और इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो भी हमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिख जाए इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है। ये जो दोनों का हमने क्या निकाला, नेट डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट हमने निकाला है यहाँ से, और इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट क्या होगा, 0 होगा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में। इसी तरीके से जो CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन, कार्बन, 4 हाइड्रोजन एटम जो CH4 मॉलिक्यूल है, उसमें भी जो सिमेट्रिकल इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो टेट्राहेड्रल होती है। चारों जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के वो सिमेट्रिकल होते हैं, ये एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। इस वजह से इसका भी जो डाइपोल मोमेंट होगा, इस तरफ हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस तरीके से होगा, कार्बन की तरफ होगा एरो, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा चारों बॉन्ड का वो 0 हो जाएगा। जिसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो मैंने क्या बोला है, वो नॉन पोलर होता है। इसी तरीके से कार्बन, अगर चारों क्लोरीन एटम है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन की बजाय चारों क्लोरीन एटम है, तब भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 आएगा। और एरो आपको कई जगह लगा दिख सकता है और कई जगह नहीं दिखेगा, लेकिन ये बात श्योर है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, एरो आएगा। और इसकी जो डायरेक्शन देखें, अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अब की बार ये डायरेक्शन होगी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, इस तरीके से डायरेक्शन होगी। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। लेकिन अगर हमारे पास ये है CH3Cl या फिर CHCl3, अगर ये ज्योमेट्री है हमारे पास, कार्बन, क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन एटम ऐसे नीचे, या फिर कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन एटम, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये प्रॉपर टेट्राहेड्रल हम इसको नहीं बोल सकते हैं। क्या है ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ना होने की बजाय कैसा है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। और जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे इसकी डायरेक्शन देखें कैसे आएगी, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ आएगी और इनकी क्या आएगी, क्लोरीन की तरफ, इस तरीके से। लेकिन ये अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसका कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा
इन मॉलिक्यूल का जो न्यू डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा और इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, पोलर। जिस भी मॉलिक्यूल का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा हम उसको पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो न्यू है, न्यू नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब हम दो मॉलिक्यूल है हमारे पास, एक तो NH3 है और एक NF3। जो अमोनिया है उसका कंपैरिजन करेंगे NF3 के साथ, किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, हम ये कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखते हैं, जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन 3 सिग्मा बॉन्ड, अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरीके से है और एक लोन पेयर, और जो NF3 का स्ट्रक्चर है 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये डायरेक्शन आएगी, इन तीनों बॉन्ड की इस तरीके से नाइट्रोजन की तरफ एरो होगा हेड। और फिर लोन पेयर देखते हैं, डायरेक्शन हमेशा लोन पेयर की तरफ होती है, ऐसे इस तरीके से डाइपोल मोमेंट की। जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हमें दिख रहा है वो सारा एक ही डायरेक्शन में दिख रहा है, ऊपर की तरफ, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, इसकी ज्यादा वैल्यू आएगी, ग्रेटर होगा। लेकिन NF3 के केस में देखते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन होगी, इसमें जो डाइपोल मोमेंट होगा इसमें ये वाली डायरेक्शन होगी। एरो किसकी तरफ आएगा, अब की बार फ्लोरीन की तरफ। और नाइट्रोजन और लोन पेयर में से देखें तो किस तरफ जाएगा, लोन पेयर की तरफ। अब ये वाला सिस्टम क्या हुआ, अपोजिट हुआ। इसमें तो सारा का सारा ओवरऑल क्या आएगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, तो सारा का सारा डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अपोजिट है, लोन पेयर की तरफ तो ऊपर है और फ्लोरीन की तरफ नीचे की तरफ एरो है। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या है, 3 नाइट्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड का, वो कितना है, 0.24 डी बाई है। और 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का कितना है, 1.47 डी बाई। किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। लेकिन इसमें क्या है, लोन पेयर में ऊपर की तरफ और बाकी सारे कैसे हैं, नीचे की तरफ है। तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हुआ, NH3 मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और इसमें क्या है, अब की बार फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा। वैल्यू आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों वैल्यू दे रखी हैं, 1.47 डी बाई और इसका कितना है, 0.24 डी बाई। थैंक यू गाइज।